बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। कज़न यार, ये अल्फाज कभी मुझे सख्त नापसंद थे और कहने वाला भी, मगर अब यही अल्फाज मेरा सरमाया हयात है। मेरी समातों में आज भी ये अल्फाज गूंजते रहते हैं। मेरा नाम नौशीन है, घर वाले नौशी कहते हैं, मगर वो मुझे हमेशा कज़न या फिर कज़न यार ही कहता था। वक्त वक्त की बात है, कभी वो मुझे सख्त नापसंद था और उसके ये अल्फाज भी, बल्कि यूँ कह लें कि मुझे उससे नफ़रत ही थी। उसके कज़न यार कहने से मैं चिढ़ जाती थी और उसे खूब बेइज्जत करती थी। उससे बात बेइज्जत करना और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना मेरा पसंदीदा मशगला था, और यही मशगला अब मेरा उम्र भर का पछतावा बल्कि रोग बन गया है। वो जो मोहब्बत पे हंसता था, फिर उसे आ लिया मोहब्बत ने। ये शेर मुझे उसी ने सुनाया था। वो अक्सर मुझे शेर सुना देता था। उसे शायरी से लगाव था और मुझे शायरी सख्त नापसंद थी, मगर अब मुझे बहुत सी गज़लें और शेर याद हैं। वो सब शेर भी याद हैं जो उसने मुझे अक्सर बेशतर सुनाए। वो मेरे मामू का बेटा था, नाम तो उसका अदनान था, मगर सब उसे आदि कहते थे सिवाय मेरे। मैंने उसे कभी नाम से बुलाया ही नहीं था और ना कभी उसे इंसान समझा था। मैं हमेशा उसे ओए या ओए पेंडू कहकर ही बुलाती थी। वो हमारी गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से मैं उसे अक्सर ड्राइवर भी कह देती थी। इससे मेरा मकसद फ़कत उसे जलील करना होता था, मगर उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया था और ना कभी मुझसे नाराज़ हुआ था। वो 9वीं क्लास में पढ़ता था जब मामू फौत हुए। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी आदि के कंधों पर आ पड़ी थी। उसने स्कूल को खैराबाद कहा और मेहनत मजदूरी करने लगा। हमारे समेत आदि के बाकी रिश्तेदार भी अच्छे भले खाते पीते थे, मगर किसी को भी इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि कोई उनके सर पे हाथ रख देता। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। वक्त गुजरता रहा, आदि ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया और जैसे तैसे घर का खर्च भी चलाया। पता नहीं उसने कब और कहां से ड्राइवरी सीखी। वो लोग कभी कभी हमारे घर हमसे मिलने आ जाते थे, मगर हम लोग कभी उनके घर नहीं गए थे। अम्मी 1-2 बार गई थी, बाकी कोई नहीं जाता था। अब की बार आदि अपनी अम्मी के साथ आया तो अब्बू ने उसे घर ड्राइवर की ऑफ़र की, जिसको उसने कबूल कर लिया। अब्बू ने घर में कोई ड्राइवर नहीं रखा था। वो खुद ही मुझे और मेरी छोटी बहन समरीन को कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे। आदि के आने से अब्बू बेफिक्र हो गए थे। मैं जानती थी आदि मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। यूँ कह लें कि मैं उसे तवज्जो के काबिल ही नहीं समझती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी पसंद का इजहार कर ही दिया। उसने कहा था, नौशी, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मगर ये दिल के फैसले होते हैं, इस पे किसी का कोई जोर नहीं होता। तुम किसी काबिल भी नहीं हो। मैंने उसे कहा था, वैसे फैसले दिमाग करता है, दिल नहीं, बशर्ते कि किसी के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ हो। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। मोहब्बत में फैसले दिल के ही होते हैं कज़न, आदि ने धीमे से लहजे में कहा। मोहब्बत में अगर फैसले दिमाग करने लगे तो मोहब्बत नहीं रहती, मुफाद परस्ती बन जाती है। बेखदर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महवे तमाशा लबे बाम थी अभी। उसने हस्बे आदत अपनी बात की दलील में शेर भी सुना दिया। उसके इजहार के बाद तो मुझे जैसे उससे खुदा वास्ते का बैर ही हो गया था। मैंने जानबूझकर उसे यहाँ तक भी कह दिया था कि वो मुझे मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर मेरा होना चाहता है। उसने कहा था कि शादी और मोहब्बत 2 अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं हम जिससे मोहब्बत करें उससे हमारी शादी भी हो जाए, मगर ये भी कोई नहीं कह सकता कि जिससे हमारी शादी होगी उससे हमें मोहब्बत भी हो जाए। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं और कुछ ख़ास इंसान भी। मैं जानती थी कि आदि किसी लालच में मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मगर किसी भी बात पे सही, मुझे तो उसको जलील ही करना था। इसके बाद जब जब मुझे मौका मिला मैं उसे खूब बेइज्जत करने लगी। मैंने ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा था,
شاید اس لیے مجھے کسی کے دکھ کا احساس بھی نہیں تھا۔ بہت ہی بے حس تھی میں۔ دولت کی فراوانی سے مجھ میں تکبر، انا اور نخرہ حد سے زیادہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوستوں سے کہہ کر اسے یونیورسٹی میں بے عزت کروایا۔ میری دوست اس کی محبت اور غربت پہ طنز کرتی رہیں۔ عادی نے سب ہمت سے سنا اور فقط اتنا کہا تھا کہ کزن، کسی کی محبت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر اگلا بندہ اپنی محبت میں واقعی سچا اور مخلص ہے تو محبت کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ مذاق اڑانے والوں کا ایک دن اپنا مذاق بن سکتا ہے، اور ہم نے اس بات پہ بھی اس کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ میرا یونی میں آخری سال تھا۔ ابو کو میرے لیے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر ترین گھرانہ تھا۔ ان کی بھی ہماری طرح فیکٹریاں اور دیگر کاروبار تھا۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی لڑکا پسند آ گیا۔ منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہی عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتے دیکھ سکتا۔ وہ 3-4 دن بعد واپس آیا تھا۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر سعد کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک نیا طریقہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کر عادی کے قریب سے گزرتی، قدرے اونچی آواز میں نہیں جانوں جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ سعد مجھے جتاتا رہتا تھا کہ میں اسے بے حد پسند ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا بھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ کیا ہی نہیں تھا۔ بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا یا پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے رکھتا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری ایک ٹانگ میں مستقل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کرائے، ملک کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ نوشی کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کرا دیا ہو، کیا پتہ کسی نے کالا جادو کرا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالا جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا تھا۔ ضرور اسی کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میرے دماغ نے کہا تھا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پہ ایمان لے آئی تھی۔ میری عادی سے نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ اب میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا، مگر بے تحاشا پین کلرز کھانے سے میرے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں گردے ختم ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے ایک گردے کا بندوبست کر لیجئے۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر سعد مجھے اپنا ایک گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ وہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی کہ وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کریں۔ سعد میرے لیے بہت فکر مند تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہے گا، نوشی میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر سعد نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعد نے اتنا ضرور کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلد ہی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک رات فون پہ خود ہی اسے کہہ دیا کہ جانی، اپنا ایک گردہ مجھے دے دو نا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سعد کہے گا، گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگ لو تو حاضر ہے۔ سعد کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ نوشی یار، میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تو میرے مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے ہسپتال داخل کیا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پہ کرایا تھا اسے اس کی اس حد تک توقع نہیں تھی۔ عادی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی تھی کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں سعد اور اس کے گھر والے میری عیادت کو آئے تھے۔
आदि तो पहले दिन से ही अस्पताल में था। वो मेरे लिए सफ़ेद फूल लेकर आया था। वो जानता था कि मुझे सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, मगर मैंने अपनी नफ़रत का इजहार करने के लिए उसके लाए फूलों को उसी के सामने तोड़कर फेंक दिया था। मैं जिस हाल में थी इसका जिम्मेदार आदि ही था, अगरचे मेरे पास उसका सबूत नहीं था, मगर आदि के सिवा और कोई ऐसा नहीं था जो मुझसे इंतकाम लेना चाहता हो। मेरी हर बेइज्जती को उस मीसने इंसान ने हंसकर इसीलिए सहा था कि बाद में ये मुझे रोता हुआ देखेगा। आदि ने अपने लाए फूलों का हशर देखकर बस इतना ही कहा था, कज़न यार, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बिला वजह किसी से इतनी नफरत भी ना करो कि आपकी नफरत से किसी के दिल पे लगे जख्म बाद में आपके लिए नासूर बन जाएं। आदि के अल्फाज से मुझे लगा जैसे वो मुझे जता रहा हो कि मुझे इस हाल तक लाने वाला वही है। मैं अस्पताल से घर आई तो आदि की अम्मी यानी मेरी मुमानी मुझे मिलने आई थी। ये 2-3 बार पहले भी मेरी अयादत को आ चुकी थी। कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल ठीक हो चुकी थी। मुझे बस ऐसे मौके की तलाश थी कि आदि को सबकी नज़रों में जलील करके उस घर से निकलवा सकूं। उसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और एक दिन मुझे अचानक ही एक शैतानी ख्याल सूझा। हमारे घर काम करने एक 20-22 साल की लड़की आती थी। मैंने उसे 10,000 दिया और कहा कि मैं तुम्हें जो कुछ कहूँगी वही सब अब्बू के पूछने पर उनके सामने दोहरा देना। 10,000 की रकम देखकर वो फौरन तैयार हो गई थी। मैंने रात को अब्बू के कान भर दिए कि काम करने वाली लड़की ने कहा है कि वो यहाँ काम नहीं करेगी जब तक आदि इस घर में है, क्योंकि वो उसे पैसे का लालच देकर अपने साथ रात गुजारने का कहता है। 2-3 बार तो उसने दस्तराजी भी की है। अगले दिन काम वाली आई तो मैं उसे अब्बू के पास ले गई। उसने भी वही कुछ कहा जो मैं रात को अब्बू को बता चुकी थी। अब्बू ने आदि से पूछना भी गवारा नहीं किया, फौरन उसे बुलाया और घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आदि हक्का बक्का रह गया था। तुमने हम पे नेकी की है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी करते फिरो। अब्बू ने आदि से कहा। मैंने क्या किया है? आदि ने सवाल किया था। तुमने जो किया है वो कोई बेशरम और बेगैरत ही कर सकता है। इससे पहले कि अब्बू कुछ बोलते मैंने आदि को जवाब दिया था, तुम बस फौरन इस घर से दफ़ा हो जाओ। मैंने बड़ी अकड़ से उससे कहा। आदि ने मज़ीद कुछ ना पूछा ना कुछ कहा। उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल गया। जाने से पहले वो मुझे कह गया था, नौशी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक चली जाओगी, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि उसको यहाँ से निकलवाने में मेरा हाथ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आदि ने कहा तो मैंने हंसकर तकब्बुर से कहा था, तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है? उसने एक नज़र मुझे देखा और चला गया। मैं खुश थी कि मैंने अपना इंतकाम ले लिया है। 6 माह बाद मेरी शादी होने वाली थी। मैं और साथ पहले की तरह एक दूसरे से फ़ोन पर ढेरों बातें करते थे। मैं भूल चुकी थी कि साथ ने मुझे गुर्दा देने से इनकार किया था। आदि को गए 4-5 माह ही हुए थे। मैं भी उसे भूलकर अपनी दुनिया में मस्त थी कि एक दिन फ़ोन आया कि आदि को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है। मुझे इस खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अम्मी और समरीन उसे देखने गई थी। दूसरे दिन समरीन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आदि भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। समरीन ने मेरी मिन्नत तरले किए और ये भी कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, आप उनकी खैरियत पूछकर फ़ोन बंद कर देना, शायद वो कुछ कहना चाह रहे हों आपसे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं उससे बात करने की, मेरी बला से वो मरे या जिए। मैंने बेहिस्सी से कहा और समरीन के कुछ बोलने से पहले ही फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद समरीन के नंबर से मैसेज आया था। मैसेज आदि ने किया था, मेरे तेमारदारों से मसीहा जब ये कह देंगे, दवा तासीर खो बैठी, दुआ का वक्त आ पहुँचा, ये बीमारी बहाना थी, कज़ा का वक्त आ पहुँचा। तो क्या तुम इतनी बेहिस हो, यकीन इस पर ना लाओगी? तो क्या तुम इतनी जालिम हो, मुझे मिलने ना आओगी? नीचे आदि का नाम लिखा था। मैंने फ़ौरन डिलीट कर दिया और भाड़ में जाओ लिखकर रिप्लाई सेंड कर दिया। जवाब पढ़कर उसकी जो शक्ल हुई होगी सोचकर मैं हंस पड़ी थी। अगले दिन सुबह मेरे फ़ोन की बेल से मेरी आंख खुली। इतनी सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? मैंने बेजारी से सोचते हुए हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और बामुश्किल ज़रा सी आंखें खोलकर नंबर देखने की कोशिश की।
समरीन का नाम पढ़ते ही मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे यकीन था कि वो फ़ोन आती कर रहा होगा या उसने समरीन से कहा होगा कि फ़ोन करके मेरी बात करा दो। इतनी देर में मोबाइल खामोश हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया और करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगी। मोबाइल एक बार फिर बज उठा। मैंने गुस्से से मोबाइल उठाया और यस का बटन प्रेस करते ही बेजारी से बोली, सम्मी क्या मसला है तुम्हें? आपी, आदि भाई फौत हो गए हैं। समरीन ने रोते हुए बामुश्किल इतना ही कहा था। मेरी नींद गायब हो गई। शायद मुझे ऐसी खबर की तवक्को नहीं थी। मुझे ज़रा दुख सा हुआ। मैं कंबल लपेट कर सोने की कोशिश करने लगी मगर नींद नहीं आई। तो मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नाश्ता बनाने लगी। अब्बू को भी इत्तला मिल चुकी थी और वो आदि के गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू ने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मुझे ऐसे रोने धोने के मौके से उलझन होती थी। मैं वहाँ क्या करूँगी अब्बू, आप लोग चले जाएं। मैंने इनकार कर दिया। मुझे थोड़ा दुख ज़रूर हुआ था मगर ऐसा भी नहीं था कि मैं दिल पे ले लेती। अब्बू लोग 3 दिन बाद वापस आए थे। समरीन ने आते ही मुझसे शिकवा किया था, आपी आपने अच्छा नहीं किया। आदि भाई के साथ अगर उनसे बात नहीं की तो कम से कम उनके मरने पे ही आ जाती। उनसे ऐसी भी क्या नाराजगी थी आपकी? इसकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो रोती रही है। मेरे जाने से कौन सा उसने जिंदा हो जाना था? मैंने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा, आपके जाने से वो जिंदा तो नहीं हो सकते थे, अलबत्ता अगर आप उनसे बात कर लेती तो शायद वो जिंदा ही रहते। मैंने उसे मारा है क्या? समरीन के जवाब पर मुझे गुस्सा आ गया था। हाँ आपी, आपने उनको मारा है, उस इंसान को जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी। क्या मतलब? समरीन के जवाब पर मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखते हुए कहा, आपी आपको मालूम ही नहीं कि जिससे आपने आखिरी वक्त भी बात करना गवारा नहीं किया और जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी आदि भाई ने आपको अपना एक कुर्ता दिया था। क्या? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मुझे शदीद हैरत हुई थी। बेयकीनी से मैं समरीन का मुंह तकने लगी। मुझे लगा शायद समरीन झूठ बोल रही है। ये तुम क्या कह रही हो सम्मी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस वक्त दुख और हैरत और बेयकीनी के मिले जुले से एहसास में डूबी हुई थी। ये बात अब्बू और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। समरीन ने कहा, आदि भाई ने हम दोनों से वादा लिया था कि ये बात आप समेत किसी को भी ना बताई जाए। समरीन की आंखों में नमी तैरने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरा दिल आरे से काट रहा हो। आंखों में आए आंसुओं की वजह से समरीन का चेहरा धुंधलाने लगा था। शायद यही वो लम्हा था जब मुझे मोहब्बत की बद्दुआ लगी थी, उस बेलौस मोहब्बत की बद्दुआ जिसका मैंने हमेशा मजाक उड़ाया था। और जिंदगी में पहली बार ये अनापरस्त लड़की बच्चों की तरह फूट फूट कर रोई। 5 साल गुजर चुके हैं मगर मेरे दिल को ना सब्र आया और ना करार। पछतावा मुझे खाए जा रहा है। इन 5 सालों में अनगिनत बार मैं आदि की कब्र पे जाके माफ़ी मांग चुकी हूँ मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। शायद आदि ने मुझे माफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने जब उस पर बहतान लगा के घर से निकलवाया था, जाते हुए उसने कहा था कि नौशी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं जब भी उसकी कब्र पे जाती हूँ उसकी पसंद के सुर्ख गुलाब लेकर जाती हूँ। मेरी ख्वाहिश है काश वो भी मेरी तरह मेरे लाए हुए फूल तोड़कर फेंके और मुझे कहे कि यहाँ से चली जाओ। काश वो भी मुझे सबके सामने बेइज्जत करे, मुझसे नफरत का इजहार करे। मैं उफ तक नहीं करूँगी। बस एक बार वो मुझे माफ़ कर दे, बस एक बार। मैंने सबकी मुखालफत के बावजूद मंगनी तोड़ दी थी और आज तक शादी नहीं की और ना ही कभी करूँगी। अब अंधेरे मेरा मुकद्दर है। रोशनी की दिलदाता लड़की को अब अंधेरा अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कि आदि की कातिल मैं ही हूँ। मुझे याद है आदि ने एक बार हार्ट अटैक की तशरीह की थी। उसने कहा था कि जब किसी इंसान को मुसलसल दिल पे जख्म लगते हैं तो उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और जब मज़ीद कुव्वत ना रहे तो कोई एक बात या अल्फाज धचके की सूरत दिल पे लगती है और दिल धड़कना भूल जाता है। लोग कहते हैं उसे हार्ट अटैक आ गया। वजह ना कोई जानता है और ना जानने की कोशिश करता है। उसने ठीक कहा था, मेरे रवैये ने उसे मारा है और जब अस्पताल में उसने मुझसे बात करना चाही तो मैंने इनकार कर दिया था। शायद इसी बात ने उसको मार दिया हो। मैं खुद को उसकी कातिल समझती हूँ और उसकी सज़ा मुझे बेसुकूनी, तन्हाई और पछतावे की सूरत में मिल रही है। एक अज़ियत मुसलसल है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
आदि ने मुझे कई बार कहा था کہ کزن یار کچھ بھی کرو مگر تکبر نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہی تھا جس نے فرشتوں کے سردار کو قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا ہے۔ وہ بھی خود کو افضل سمجھ بیٹھا تھا، وہ آگ سے بنا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھ کر حقیر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ آدی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کاش میں اس وقت اس بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن یار کیوں پریشان ہو، اور مجھے گلے سے لگا کر کہے، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اس کے گلے سے لگ کر اتنا روؤں کہ میرا سانس تھم جائے، پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ عجیب ہی سہی، مگر یہ میری